हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 69 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इन केस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। 4 फीचर के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट समझना होगा, दैट इज सेक्शन नंबर 52 सब सेक्शन नंबर 2। और ये पॉइंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव्ड सिक्योरिटी प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। एक्चुअली पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी प्रीमियम आप किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 ने 5 पॉइंट्स बता रखे हैं और आप सिर्फ इन्हीं 5 पॉइंट्स के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला है फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैंने कुछ दिन पहले आपको शेयर इशू एक्सपेंस एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल में वीडियो में समझाया था। तो पहला पॉइंट वही आ रहा है कि अगर आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हो और उसे राइट ऑफ करना चाहते हो, पर राइट ऑफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट पीएनएल अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। दूसरा, शेयर इशू एक्सपेंस तो आपको याद ही होगा। सेकेंड पॉइंट भी सेम है, फॉर राइटिंग ऑफ द शेयर इशू एक्सपेंसेस। जब आप शेयर इशू करते हो उस केस में जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर जो आप डिबेंचर्स इशू करोगे तो उस केस में आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये जो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, वन सेकेंड, ये जो आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो या शेयर इशू करते समय जो खर्चे कर रहे हो, इनको भी आप राइट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। थर्ड वन इज फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़ चैनलों में, फिलहाल रिलायंस का बोनस शेयर दिया गया था, मतलब एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में दिया जाता है। तो ये फ्री जो होता है वो आपके लिए होता है, कंपनी के लिए नहीं होता है। कंपनी के पास जो रिजर्व्स में पैसे पड़े होते हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे पड़े होते हैं, इस सिक्योरिटी प्रीमियम के ही पैसे को यूज किया जाता है आपको रिजर्व्स, मतलब आपको बोनस शेयर्स देने के लिए। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट हुआ फॉर प्रोवाइडिंग द प्रीमियम पेबल ऑन redemption of preference shares और डिबेंचर्स। आपने फिलहाल डिबेंचर्स पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। जब कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसे बताना पड़ता है कि रिडम्पशन के टाइम पे वो फेस वैल्यू पे करेगी, प्रीमियम वैल्यू पे करेगी। यही दो सिनेरियो होते हैं। तो कंपनीज स्पेशल ऑफर्स निकालती है, उसी के दौरान ये पॉइंट भी आता है जहां पे कंपनी आपसे मांग तो 100 रुपए रही है आज के टाइम पे, पर 7 साल बाद जब आपको पैसे वापस करेगी तो आपको 110 रुपए पे करेगी। तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, इसका बर्डन कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। तो ये कंपनी इस बर्डन को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही यूज करेगी, राइट ऑफ करेगी। पांचवा पॉइंट है फॉर बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर। ये 5 पॉइंट हैं बेटा, जिसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। इनके अलावा आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते हो।
तो सर कहने का मतलब क्या है? आप ये पॉइंट्स हमें आज क्यों बता रहे हो? जब आपने स्टार्ट करा था सिक्योरिटी प्रीमियम तब क्यों नहीं बताया था? तो बेटा इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि फोर फीचर के केस में एक पॉइंट आता है कि फोर फीचर के पॉइंट में जब आपने जिस शेयर को फोरफिट किया, अगर उस शेयर पे आपने प्रीमियम पे इशू किया था उस शेयर्स को, तो जो प्रीमियम अगर रिसीव हो चुका है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और वो ट्रीटमेंट बेसिकली आपको इसी सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले मैंने आपको 52 में जो सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन नंबर 2 में जो 5 बातें लिखाई गई हैं कि इनका यूज़ सिर्फ़ इन्हीं पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, ये आप याद कर लेना। क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 5 यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इफ इट इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो आप बताओगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बोनस शेयर देने के लिए, बायबैक करने के लिए, और रिडम्पशन पे प्रीमियम ऑफर किया गया है तो उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ फोर फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन नंबर 52 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 52 कहता है कि प्रीमियम fully collected cannot be cancelled even if shares is forfeited। ये पॉइंट आपको हमेशा अपने पास याद करके रखना है कि एक बार प्रीमियम आपने कलेक्ट कर लिया है तो अब आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते हो, चाहे वो फोरफिट ही क्यों ना हो रहा हो। तो चलिए, इससे आपको एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम के सिर्फ 5 यूजेस हैं। फोर फीचर के केस में अगर प्रीमियम रिसीव भी हो चुका है तो भी हम उसे चाह के भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं पॉइंट्स पे अपने, जो इस कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट था हमारे को। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, इशूड एट प्रीमियम। इसमें कितनी स्टोरी बन सकती है? तो सर इसमें 2 स्टोरी बन सकती है। पहली स्टोरी, शेयर फोरफिटेड, share forfeited after premium is received, after premium is received। और दूसरा केस है share forfeited before premium is received, before premium is received। तो एक सिनेरियो में प्रीमियम मिलने के बाद फोरफिट हो रहा है, एक सिनेरियो में प्रीमियम मिलने से पहले फोरफिट हो रहा है। एक एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ। आइए, एक कंपनी ने शेयर इशू किया, एप्लीकेशन पे मांगे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे 5 रुपए, जिसमें से 3 रुपए प्रीमियम के इंक्लूडेड थे। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए पर शेयर मांगे गए। ठीक है, 100 शेयर्स ऑफ मिस्टर झा forfeited for non-payment of फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं होने के वजह से इन्होंने 100 शेयर्स फोरफिट कर लिया। अब फिर से एक बात आपको मैं समझाता हूँ, अपना वही फॉर्मूला यूज होगा। कॉल्ड अप कितने थे, इसमें से पेड अप कितने हैं और अनपेड कितने हैं, बस इसी पे आपको फोकस करना है, ध्यान से समझना। कॉल्ड अप कितने थे, तो आपकी जो फेस वैल्यू थी वो कितनी थी, आप काउंट कर लो। 4 + 5 9 + 4 13, 13 में से 3 प्रीमियम ही था, तो फेस वैल्यू हो गया 10। तो आपने पूरे पैसे मांग लिए। आपका पेडअप कितना है, तो सर देखो ये 2 पेडअप है, तो 4 + 5 9 पेडअप है, जिसमें से 6 फेस वैल्यू हो गया और 3 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो अनपेड रहा वो ₹4 अनपेड रहा। अब एक पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे समझनी होगी कि ये ₹3 रिसीव हो चुके हैं, अब आप इसको भूल जाओ।
जो 3 रुपए रिसीव हो चुके हैं इसको आप क्या करो, भूल जाओ। यही बात मैंने यहाँ पे लिखवाई है कि प्रीमियम वंस कलेक्टेड कैन नॉट बी कैंसल्ड इवन इफ शेयर्स इज फोरफिटेड। तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव हो चुका है उसका कुछ नहीं हो सकता, उसके सिर्फ 5 यूजर्स होंगे और उन्हीं 5 पर्पसेस के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो आपकी जर्नल एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगी बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, 100 शेयर्स पे आपने 10 रुपए कॉल्ड अप किए थे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जो आपने नहीं दिए। आपने कितने शेयर्स पे नहीं दिए पैसे? 100 शेयर्स पे 4 रुपए आपने नहीं दिए, तो आपने 1000 रुपए कॉल्ड किया, 400 रुपए आपने नहीं दिए और आपका इस वजह से जो बाकी का बचा 6 रुपए था वो हमने शेयर फोरफिट कर लिया। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 100 शेयर्स पे 6 रुपीज, दैट इज 600। तो ये थी स्टोरी। जब आपको शेयर्स के पैसे मिल जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद आप उनका क्या करते हो? तो उनको आप रिसीव करने के बाद सिर्फ 5 पर्पसेस के लिए यूज करते हो, बाकी और कुछ भी नहीं। चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी करते हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम मिला नहीं है, उससे पहले ही आपने शेयर्स फोरफिट कर लिए। आइए यहाँ पे एप्लीकेशन पे 4 रुपए मांगे गए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे गए जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी आपने 4 रुपए मांगे जिसमें से 1 रुपए प्रीमियम है। तो सेम स्टोरी है, यही सेम स्टोरी है कि 100 शेयर्स फॉरफिट किए गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देने की वजह से। तो आइए इस केस में बनाता हूं मैं कॉल्ड अप कितना, पेड अप कितना और अनपेड कितना। अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी 10 रुपए मांगे गए और 3 रुपए प्रीमियम का है, पर पेडअप के केस में यहाँ पे आपका फेस वैल्यू 7 हो गया और प्रीमियम 2 रुपए हो गया यहाँ पे, बिकॉज ये स्प्लिट कर दिया गया ना प्रीमियम को। यहाँ पे पूरा का पूरा 3 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा था, यहाँ पे 3 रुपए को स्प्लिट कर दिए गए 2 और 1 में। तो इस वजह से पेडअप हो गया 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3+1। अब आपकी बात जो थी वो सिमिलर वही थी। आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपए आपको रिसीव हो चुके हैं जिसका आप कुछ नहीं करने वाले हो, पर 1 रुपए आपको रिसीव हुआ नहीं है। तो जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है सिर्फ उसी को आप कैंसिल कर सकते हो। तो इस केस में आपकी एंट्री क्या बनेगी सर? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, 100 शेयर्स पे फिर से मैंने 10 रुपए ही कॉल्ड अप किए 1000, पर सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का पैसा भी आपको नहीं मिला, ओनली फॉर 1 रुपीज, दैट इज 100 रुपीज। 3 रुपए आपने मांगे थे प्रीमियम के नाम पे जिसमें से 2 मिल गया, 1 रुपए नहीं मिला। तो आप कैंसिल उसी को कर सकते हो जो नहीं मिला, जो मिल चुका है उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। इसलिए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया है 100 रुपीज से, क्योंकि आपने जब एंट्री की होगी सिक्योरिटी प्रीमियम को मांगने की, तो आपने एक एंट्री करी होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और स्टिल सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ नहीं तो आप उसे कैंसिल कर रहे हो। उसके बाद आपने करना है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये भी आपने जो डेबिट दिखाया हुआ है उसे भी रिमूव करना है। पर आपने डेबिट कितने से दिखाया होगा? तो 4 रुपए से दिखाया होगा। आपकी एंट्री हुई होगी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपने 4 रुपए मांगे होंगे, 1 रुपए फॉर प्रीमियम एंड 3 रुपीज फॉर शेयर कैपिटल। तो आप यहाँ पूरा का पूरा डेबिट करोगे, मतलब डेबिट किया जो होगा 4 रुपए से उसे क्रेडिट करोगे 400 रुपए से। और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और आपको पैसे कितने मिले? फेस वैल्यू 7 रुपए के। तो ये पूरा पूरा 7 रुपए 2 कॉल्स पे आपने, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे रिसीव किया, उसको आपने फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा, और बेहतर करने के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। जी, सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फॉर फीचर के ऊपर एंड री इशू के ऊपर। तो हमारा ये दोनों कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस हो जाना है प्रीमियम को लेके। आइए पहला सवाल पढ़ते हैं। ए लिमिटेड forfeited 1000 shares of rupees 100 each, rupees 7 called up, issued at a premium of 20% to be paid एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। चलिए 10 रुपए का फेस वैल्यू था, पर अभी तक कंपनी ने मांगे ही हैं 7 रुपए। लेकिन ये जो 10 रुपए वाला फेस वैल्यू था वो 20% के प्रीमियम पे बेचा गया था, दैट इज 2 रुपीज का प्रीमियम, और ये प्रीमियम अलॉटमेंट के समय में देना था।
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो ₹7 के फेस वैल्यू में से ₹2 का फर्स्ट कॉल अनपेड रहा, तो मतलब ₹5 एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू के मांगे गए हैं। आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर री इशूड एज ₹7 पेड अप फॉर ₹4 पर शेयर। तो ₹7 का ही कॉल्ड अप वाला शेयर उसी समय बेच दिया गया, मतलब फाइनल कॉल के लिए वेट नहीं किया गया, और ₹7 का ही शेयर फाइनल कॉल करने से पहले बेच दिया गया ₹4 के भाव पे, ₹3 के डिस्काउंट देने के ऊपर। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना रूल था, पहले अपने कॉल्ड अप लिखते थे, फिर कॉल्ड अप में पेड अप और अनपेड को अलग अलग कर देते थे, और फिर इसकी जर्नल एंट्री अपने कर देते थे। अब आप बताओ कॉल्ड अप कितना है। तो सर ₹7 फेस वैल्यू प्लस ₹2 का प्रीमियम, जिसमें से अनपेड कितना रहा ₹2। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना मिला होगा, ₹5 का फेस वैल्यू और ₹2 का आपका प्रीमियम मनी। तो आपको पता है कि प्रीमियम वंस रिसीव्ड विल नॉट बी रिफंडेड और कैंसिल्ड इन एनी केस। तो इसीलिए आप इसे तो भूल जाओ। तो इसकी जर्नल एंट्री अब कितनी होगी, मतलब कैसे होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डियर, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, 1000 शेयर्स फॉरफिट हुए ₹7 के भाव से, तो ₹7000। टू, शेयर फर्स्ट कॉल जो कि आपको नहीं मिला अभी तक, ₹2 का, इस वजह से तो ये फोर फीचर हुआ है। तो 1000 शेयर्स पे आपको ₹2 नहीं मिले थे, तो ₹2000। टू, शेयर फोर फीचर अकाउंट, 1000 शेयर्स पे ₹5, तो 5000 आपका ये हो गया फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर। अब इन शेयर्स में से 600 शेयर्स को ही री इशू किया गया है। तो आपको पता है री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर 600 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ₹2400 हुए, 2400। अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जितने भी पैसे थे उसमें से ₹3 का डिस्काउंट दिया गया, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 1800। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट 2400 प्लस 1800 दैट इज 4200। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आई होगी। अब हमारे को रिमेनिंग 600 शेयर्स पे जो रिमेनिंग पैसे हैं, आपने कितना फॉरफिट किया, 5, और आपने डिस्काउंट कितना दिया, ₹3 का, तो ₹2 तो बचे होंगे। इस ₹2 को शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो गया सर, 600 शेयर्स पे ₹2, दैट इज 1200, 1200। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन डील करते हैं। आइए पहले पढ़ लिया जाए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था। बी लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 each, ₹7 called up, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment. For non-payment of allotment money of ₹4 per share, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो इस बार व्यक्ति ने अलॉटमेंट पे ही पैसे नहीं दिए, एंड फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, ₹2 पर शेयर। तो टू और ₹2 का फेस वैल्यू अलॉटमेंट का, तो ₹4 नहीं दिए ₹7 में से, तो दिए कितने, ₹3 दिए। अब इसमें से 600 शेयर्स को री इशू कर दिया गया एज फुल्ली पेड। देखो यहाँ पे ₹7 कॉल्ड अप था और ₹7 पे ही बेच दिया गया। यहाँ ₹7 कॉल्ड अप है पर फुल्ली पेड की तरह बेचा गया, मतलब फाइनल कॉल का वेट किया गया होगा, फाइनल कॉल करने के बाद फिर ये शेयर्स री इशू हुए होंगे इन सच अ वे दैट 900 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो अब आपके लिए एक चैलेंज है, आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। ₹900 आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुए हैं 600 शेयर पे, तो आपको ये बताना होगा कि कितना फोरफिट हुआ पर शेयर, उसमें से कितने रुपए का डिस्काउंट पर शेयर दिया गया, और आपको जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया वो आपके क्वेश्चन में हिंट के तौर पे दिया है। तो आपको पूरा अच्छे से कैलकुलेट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको जितने पैसे कैपिटल रिजर्व में 600 शेयर पे ट्रांसफर हो रहे हैं इसका इंफॉर्मेशन दिया है। फॉर फ्यूचर आप निकाल लोगे तो आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने से। तो वर्किंग नोट बनाऊंगा तो वो चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए पहले अपना जो फॉर्मूला है वो पुट करता हूं मैं। कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड। इस बार फिर से ₹7 का फेस वैल्यू था, ₹2 का प्रीमियम था, पर ये जो प्रीमियम है ये अभी तक अनपेड है।
अलॉटमेंट पे 2 रुपए प्लस 2 रुपए का प्रीमियम, तो 4 रुपए हो गए और 2 रुपए आपका फर्स्ट कॉल पे। तो पेड अप कितना है? 3 रुपए। चलिए, तो इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल हो जाएगा। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कितने 1000 शेयर्स पे 7 रुपए, तो कितने हो गए? 7000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, 1000 शेयर्स पे 2 रुपए मिले नहीं, इसीलिए अपने कैंसिल कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अपने मांगे थे 4 रुपए का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होएगा 4 रुपीज से, 1000 शेयर पे 4 रुपए, 4000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज, तो 2000। और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 1000 शेयर पे 3 रुपीज, दैट इज 3000। तो आपको ये पता चल गया कि आपने 1000 शेयर्स पे पर शेयर 3 रुपए जो है वो आपने फॉरफिट किए हैं। अब क्वेश्चन ने आपको बताया, ध्यान से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन ने बताया कि अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इज 900, है ना? और नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने अभी फिलहाल री इशू किया है, री इशूड, इज 600। तो डिस्काउंट, सॉरी सॉरी सॉरी, अमाउंट ट्रांसफर्ड पर शेयर अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाना है इसने? 900 डिवाइडेड बाई 600, दैट इज 1.5 पर शेयर। तो आपने 1.5 दिया, 3 रुपए में से 1.5 रुपए आपने ट्रांसफर कर दिए, तो डिस्काउंट भी तो 1.5 रुपए का हुआ ना। अरे बड़ा सिंपल थी ये तो। चलिए, आपको 600 शेयर री इशू करना है और आपने कितने में किया होगा? तो सर मैं बताता हूँ। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट करो पहले, 600 शेयर्स पे 1.5 रुपीज़। कैसे निकला सर? फॉर फीचर था 3 रुपीज़ का और ये ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व में, तो 3 माइनस 1.5 इज 1.5, तो ये 900। अब ये जो शेयर इशू हुआ था वो 10 रुपए के भाव से हुआ था, मतलब फुल्ली पेड था। तो ये 600 मल्टीप्लाई बाई 10, फुल्ली पेड हुआ था 6000। तो बैंक अकाउंट में मेरे पैसे कितने आए होंगे? 5100, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। और कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर है, इसकी एंट्री तो क्वेश्चन ने खुद ही हिंट करी है, मतलब अमाउंट खुद ही क्वेश्चन ने बता रखा है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डीआर 900 टू कैपिटल रिजर्व 900। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। फॉर फीचर के केस में किस तरीके से प्रीमियम हमने डील करना है, वो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट हो जाना है हमारा। सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। लिली लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 10% का प्रीमियम, ₹8 कॉल्ड अप, तो अभी तक 8 रुपए मांगे गए हैं। ऑन विच अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे ₹3 ऑफ अलॉटमेंट, जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम कैंसिल होगा। And first call of ₹2 per share. Out of these, 60 shares were reissued to Ram as fully paid for ₹8 per share and 20 shares to Suraj as fully paid up at ₹12 per share at a different interval of time. तो आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे को शेयर फॉर फीचर अकाउंट बना के दिखाओ। चलो सर, बहुत इजी है ये तो क्वेश्चन। अपने को जर्नल एंट्री रिवाइज करनी होगी, मतलब अपने को जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा शेयर फॉर फीचर अकाउंट बनाना है। कितना शेयर फॉरफिट हुआ, उसमें से कितना अमाउंट जो है हमने ट्रांसफ़र करा कैपिटल रिजर्व में और कितना बैलेंस अभी तक बच रहा है। सरी सिमिलरली जैसे आप लेजर बनाते हो वैसे ही बनाओगे। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। एक वर्किंग नोट आपको बनाना होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉल्ड अप कितना था, उसमें से पेड अप कितना था, अनपेड कितना रहा और कितना अमाउंट जो है वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो देखो, आपको 8 रुपए कॉल्ड अप था, तो 8 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ का आपने प्रीमियम लिया। पेड अप आपने देखा 3 रुपए अलॉटमेंट पे जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो टोटल 4 प्लस 1, ये आपका अनपेड रहा था, है ना? 3 प्लस 2 होता है 5, 5 में 1 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो 4 प्लस 1 हो गया 5। 8 रुपए में से
₹4 अनपेड था, तो पेड कितना था? ₹4 था। कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे ₹4 पेड थे। तो आपका शेयर फॉरफीचर का कितना बैलेंस आ गया? ₹400 आ गया, जो कैपिटल रिजर्व में मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आपको एंट्री याद करनी है। एंट्री क्या था? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, इन दिस केस 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये चलो मैं आपको रफ में एक एंट्री करके दिखाई देता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, हाँ, 100 शेयर्स पे ₹8 के भाव से ₹800। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, 100 शेयर्स पे ₹1 के भाव से ₹100। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ₹3 के भाव से ₹300। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने? ₹2 के भाव से ₹200। और सारे पैसे जो है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ₹4 के भाव से ₹400। तो ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपका अमाउंट आ रहा है, वो शेयर कैपिटल की वजह से आ रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे बाय शेयर कैपिटल अकाउंट ₹400। तो फॉरफीचर अकाउंट में आ गए ₹400। अब इसमें से 60 शेयर्स आपने रीइश्यू किया, फुल्ली पेड फॉर ₹8 पर शेयर। तो आपने ₹2 का डिस्काउंट दिया, सामने वाले को आपने ₹2 का बेटर डिस्काउंट तो दिया तुमने। तो आपकी एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप फिर से यहाँ पे, चलो मैं करके ही दिखा लेता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, 60 शेयर को ₹8 के भाव से किया तो 480, 60 मल्टीप्लाई बाई 8। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर, इसमें कितने हो गए? 60 पे ₹2, तो ये कितने हो गए? ₹120। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 60 पे पूरा का पूरा ₹10, तो ₹600। चलिए सर, तो यहाँ पे भी आप 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखोगे, ₹120। उसके बाद इस 60 शेयर पे आपने टोटल अमाउंट जो फॉरफिट किया था वो ₹4 किए थे, जिसमें से 2 का डिस्काउंट रहा, तो ₹2 बच गए। तो ये ₹2 ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 120 120। उसके बाद चलो 100 में से 60 शेयर तो राम को बिक गए, तो 100 में से 40 शेयर तो अभी भी बच रहे हैं, तो उसमें से 20 शेयर सूरज को दिए गए ₹12 पे। तो पूरा का पूरा ₹4 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा इसके केस में। तो टू कैपिटल रिजर्व पूरा ₹4 20 शेयर के ऊपर, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुआ है तो ₹80। और बैलेंस अभी तक का रीइशू हुआ नहीं है, तो वो बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही बचा रहेगा, ₹80। तो ये बना आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आपके प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर में पूछा गया था। आई होप इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे। चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।